नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आज की इस वीडियो में हम इस हाथ को पढ़ने वाले हैं, पूरा हाथ पढ़ेंगे। और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ संपर्क जरूर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी दर्शक जो हैं, हज़ारों में दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ को पढ़वाया है, तो आप भी ज़रूर करें। तो चलिए इस हाथ को पूरा पढ़ेंगे हम। इस जातक की जो उम्र है 33 है और इस हाथ को हम प्रेडिक्शन देखेंगे क्या कुछ इनके जीवन में आगे चलकर क्या कुछ होगा और सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो हाथ की पिक्चर देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और हाथ जो है रेक्टेंगल यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा है। मतलब मेहनत की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे जातक समझदार काफ़ी ज़्यादा होता है, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत ऐसे जातक में लगी रहती है, क्योंकि फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी। मतलब लंबी फिंगर्स हैं, छोटी फिंगर्स नहीं है। मतलब सोच समझ के निर्णय लेने वाली पॉसिबिलिटी और मतलब नेचर ऐसी लग रही है, जल्दबाजी में फैसले ऐसे जातक नहीं लेता है। लेकिन फिंगर्स पे आपको हल्का हल्का गैप जो है दिख रहा है सभी फिंगर्स में। तो ये बताता है इंडिपेंडेंट सोच को, अपने ज़्यादातर फैसले जातक खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है और ज़्यादातर फैसलों में इनकी सहमति ही होती है। और लेकिन फिंगर्स पे गैप होता है तो ऐसा देखा गया है कि हाथ में जो है पैसा कम टिकता है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब जातक बेफजूल खर्चीला होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी ना किसी रूप में पैसा खर्च हो ही जाता है, हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हाथ में देखी जाती हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं फिंगर्स की प्लेसमेंट को। फिंगर्स की प्लेसमेंट आप देखें, जो इनकी सूर्य फिंगर है काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी और इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है कि यहाँ पर इसका जो रुझान है या फिर थोड़ा सा ही फ़र्क रह गया है शनि और सूर्य में। तो ऐसे जातक के हाथ में गवर्नमेंट क्षेत्र के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसे जातक अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की ट्राई करे, गवर्नमेंट क्षेत्र में प्रयास करे तो उसको सफलता मिलती है। लेकिन हम फिंगर से नहीं देखते, हम बाकी सभी साइनों को देखते हैं। लेकिन ये चांस हैं कि आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में भी ट्राई कर लेना चाहिए या फिर किया होगा आपने। लेकिन ऐसे ज़्यादा गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छी जो है सफलता मिल जाती है। और जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिंगर जो है सूर्य की ज़्यादा बड़ी हो जाती है, शनि के अप्रॉक्स यहाँ पर बराबर आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे जातक की जो डेथ का कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे जातक का हार्ट से रिलेटेड देखने को आई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि इनके गुरु की फिंगर भी लंबी है लेकिन यहाँ पर सूर्य छोटी है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो है ज़्यादा रहेंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ कम रहेंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा भी यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है शनि फिंगर की है। शनि फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा लंबी फिंगर का होना ये भी बताता है कि जातक को जो है सक्सेस आसानी से मिल जाती है या फिर किस्मत भी अच्छा साथ देती है। पैसे के लिए जो है फिंगर्स काफ़ी अच्छी होती है, ख़ास तौर पर शनि की फिंगर। अगर शनि की फिंगर जितनी ज़्यादा लंबी है तो पैसा का खूब आएगा जातक के पास। मैं ऐसा नहीं होता कि टिकेगा कि नहीं, लेकिन पैसा खूब आएगा, ये देखने को आया है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके बुध की लाइन को या फिर बुध की फिंगर को, तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस से काफ़ी यार नीचे है और नीचे होने की वजह से जो होता है थोड़ा सा शर्मीलापन नेचर में देखने को मिला है। और ऐसे जातक जो है थोड़ा शर्मीला होता है, अपनी बात को थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी के सामने रखना थोड़ा सा शर्माता है या फिर थोड़ा सा अपनी बात को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसी थोड़ी सी कमी देखने को आई है और इसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलता है। ऐसे जातक की थोड़ी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, तो ये नुकसान देखने को आया है। चलिए थंब जो है आपको ज़्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबल है और इसके ऊपर आपको जो है यप का सिंबल दिखेगा। यप का सिंबल थोड़ा सा खुला हुआ है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसे की स्थिति अच्छी है लेकिन पैसे की टिकने की क्षमता है वो कम है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। देखिए माउंट जो है आपको वॉले से भरे हुए दिखेंगे। तो
अगर माउंट्स आपको खासतौर पर गुरु का पर्वत अगर आपको ऐसा दिखे जहाँ पर वल्ले हैं आधे अधूरे, यहाँ पर फुल हैं, या फिर हम कह सकते ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के जो है जातक धार्मिक है, धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा है और ऐसे जातक धार्मिक होता है, भगवान से जुड़ाव ऐसे जातक को काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, भगवान से काफ़ी अच्छा कैसे मेल मिलाप है हम कह सकते हैं यहाँ पे भक्ति में ऐसा जातक होगा। और साथ में ऐसे जातक के अंदर दया भावना काफ़ी अच्छी होती है और किसी का भी नुकसान करना के बारे में ऐसे जातक सोचता नहीं है। मान लीजिए किसी को 10 रुपये देने हैं तो उसको 20 रुपये देंगे, मतलब भला हमेशा किसी न किसी का करना चाहेंगे और कभी ना कभी जो है अच्छे कर्म जो है ऐसे जातक करता है और कर्मों के वजह से ही सक्सेस पाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर स्क्वायर के सिंबल भी आपको बनते हुए देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर आपको बनता हुआ दिखेगा, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और आके भी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेंगी। तो अगर ऐसे जातक के अंदर जो है हम कह सकते हैं समझदारी काफ़ी अच्छी है, ऐसे जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है। अगर ऐसे जातक टीचिंग फील्ड में जाए मतलब टीचर बने तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी क्योंकि ऐसे जातक टीचर पाए गए हैं। जहाँ पर गुरु पर्वत पर ऐसे स्क्वायर बनते हों तो ऐसे जातक के जो टीचर बनने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, या फिर किसी को कुछ सिखाने की जो नॉलेज होती है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पर उस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत हो, उसमें काफ़ी अच्छा है करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है। और ऐसे अगर स्ट्रक्चर हाथ में गुरु पर्वत बन रही है तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, तो ये अच्छी बात है इनके यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं शनि पर्वत को देखूँ तो शनि पर्वत ठीक है, एवरेज है, फ्लैट है, ज़्यादा यहाँ पर दबाव नहीं है, जहाँ उभार नहीं है, तो अच्छी बात है। इसके ऊपर एक आपको कुछ लाइनें दिखेंगी जो बताता है कि पैतृक संपत्ति और शायद कोई ज़मीन जायदाद या फिर घर बार जो है माता पिता से मिलता है, दादा परदादा से मिलता है, या फिर कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जो चांसेस होते हैं, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात है कि भाग्य रेखा जो है थोड़ा स्ट्रगल है, लेटर एज में 35 के बाद जो थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन भाग्य रेखा हल्की हल्की आपको पहुंचती हुई दिखेगी, तो अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पैसा अच्छा आएगा, किस्मत भी साथ देने वाली है। अगर यहाँ पर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत के ऊपर पहले तो आप इस बल्ले को देखें, इस बल्ले को आप ध्यान से देखें, देखिए आपको बल्ले जो है कंप्लीट बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनती हुई दिख रही है, तो एक कंप्लीट शनि बल्ले बन चुका है और इसको हम शुक्र बल्ले भी कहते हैं। और तो ये कडल ऑफ वीनस है, शुक्र बल्ले इसको कहा जाता है, कडल ऑफ वीनस है। तो ये जातक ये बताता है कि जातक ने स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल देखा है, इनके परिवार ने, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी दिक्कतों से आगे आए हैं, तो ये कंडीशन हाथ में बन रही है। थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा लाता है जातक और थोड़ा सीरियसनेस जो है इस जातक में ज़्यादा हो जाती है इस बल्ले की वजह से। लेकिन ये विलेज जो होते हैं पैसों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसों के मामले में धन काफ़ी ज़्यादा दिलाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी क्वालिटी देखी गई कि जातक थोड़ा सा कभी कभी अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, अकेलापन जो है जातक के जीवन में आने के चांसेस ऐसे बल्ले देते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन सूर्य पर्वत पर आपको दिखेगा कि कुछ नॉलेज की लाइनें आपको खड़ी लाइनें दिखेंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज़्यादा टीचर होने की क्वालिटीज़ इनके अंदर पूरी भरी हुई हैं। अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर हाथ में दिख रही है, इस तरह की लाइनें दिख रही है जो शनि पर्वत से निकल रही है, तो जातक काफ़ी समझदार होगा। किसी को दिशा दिखाना या किसी को आगे बढ़ाना या फिर किसी को सुझाव देना काफ़ी अच्छा होता है जातक के अंदर। और ऐसे जातक के अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, डिग्रियां भले ही ना हो लेकिन नॉलेज ऐसे जातक के पास काफ़ी अच्छी होती है, तो ये क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की देखूँ तो यहाँ पर एक मंदिर की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी। आपको यहाँ पर देखें एक ऐसी मंदिर की स्ट्रक्चर बनती हुई दिख रही है सूर्य पर्वत, काफ़ी शुभ है, काफ़ी शुभ ऐसा निशान है। और ऐसा निशान जो है जातक को कह सकते हैं कि 45 के बाद काफ़ी अच्छा जो है फल, या फिर हम कह सकते हैं कि 35 या 40 तक काफ़ी अच्छा फल ऐसा जातक को देता है। अचानक से भाग्य उदय कराता है। जैसे मैंने आपको पता कहा था ना कि ऐसा जातक धार्मिक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो धर्म से ही कोई ऐसा जो है अटैचमेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको भाग्य उदय हो जाए। और कुल मिला के ऐसे जातक का जो 40 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें इनके बुध पर्वत को, तो बुध का पर्वत ठीक है, हाफ में जैसे मैंने कहा था कि सभी पर्वत हाई सेट है, नीचे का पर्वत लो सेट है। जैसे बुध का पर्वत थोड़ा शर्मीलापन है। और विवाद जो अगर देखें तो
विवाह जो है लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले तो विवाह रेखा, ये विवाह रेखा नहीं है क्योंकि इनकी उम्र जो है 33 है, अभी ये मैरिज नहीं हुई है। तो आपको इस आसपास जो है कम से कम 1 से 1.5 साल में और जो है आपको दिखेगा कि 34-35 के अराउंड जो है मैरिज होने के चांसेस आप नज़र आ रहे हैं। और कुछ लाइन जो है कह सकते हैं कि निकल कर यहाँ पर हृदय रेखा की तरफ से निकल कर यहाँ पर लाइफ ज्वाइन की है। तो लव मैरिज के चांस यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और शायद लव मैरिज हो, और लेकिन यहाँ पर जो है मैरिज लाइफ अच्छी रहने वाली है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके लाइनों को। और कुल मिला के जो शुक्र पर्व भी ठीक है, शुक्र पर्व इतना यहाँ पर दबा हुआ हल्का सा दबाव है इसके ऊपर, इतना दबा नहीं है। तो सभी सुख सदा हासिल कर लेंगे। खड़ी लाइनें आपको ज़्यादा हैं तो यहाँ पर मौके भी जीवन में काफ़ी अच्छे इनको मिलने वाले हैं। चलिए आगे हम इनके लाइनों के बारे में पढ़ते हैं, लाइनें इनके बारे में क्या शो कर रही हैं। तो देखिए पहले आप लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन जो है कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ बनती हुई दिखेगी और ये जो है यहाँ से ब्रेक हुई है। ये जो एज बन रही है कम से कम आप मान के चले कि 60 से 62 साल की एज जो ये बन रही है, उसके बाद जो है लाइफ का फ्लो कम हो गया है। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि 60 और 62 साल ही ऐसा ज़्यादा तक जिएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 और 62 साल के बाद कोई ऐसी मेजर जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इनको हृदय से जुड़ी परेशानियां होने के चांसेस हैं और वही परेशानियां इनको सता सकती हैं लेटर एज में। तो उसकी वजह से जो है लाइफ जो है थोड़ी धीमी हो जाएगी या फिर हम कैसे लाइफ का जो फ्लो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन 60-62 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद अचानक से कोई ऐसी बीमारी जो है मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेशन की बात करूँ, पहले तो आप यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो बचपन का पीरियड है इनका कम से कम जो है ये जो एज बन रही है कम से कम 20 साल तक या 18 साल तक जो है काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है। और इनके परिवार ने या फिर इन्होंने जो चोट लगना, बीमार पड़ना, सभी कंडीशनें हाथ में आई हैं स्टार्टिंग के पीरियड में। लेकिन उसके बाद जो है आपको एक वल्ले स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, लेकिन ये हल्की है, कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी जो है ये रही होगी या फिर शारीरिक जो है कष्ट जो रहा होगा। ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चलें कि 24 तक बन रही है, 25 तक बन रही है। उसके बाद एक प्रोग्रेशन लाइन आपको देखने को मिली, छोटी छोटी प्रोग्रेशन लाइन आपको दिख रही है। जैसे मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कि इनका जो शनि है अच्छा है, तो अच्छे फल जो है स्टार्टिंग से मिलेंगे। कम से कम ये जो एज बन रही है कम से कम यहाँ पर मान कर लें कि 24 से 25-26 साल जो है इनके जीवन में बदलाव आए हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं क्योंकि ये प्रोग्रेशन लाइन अच्छी हैं। उसके बाद एक जो ये प्रोग्रेशन लाइन बनी है, देखिए पहले तो ये प्रोग्रेशन लाइन आपको दिखेगी 26 की एज में, उसके बाद 29 की एज में और उसके बाद 35 की एज में दिख रही है। 35 की नहीं, यहाँ पर 30 की एज में, और उसके बाद ये 35 की एज में जो है प्रोग्रेशन लाइन दिख रही है। और एक और प्रोग्रेशन लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी कम से कम मान के चलेंगे 38 से 40 की एज में। जैसे मैंने आपको कहा था बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके बाद उससे पहले कुछ नीचे की लाइनें आपको दिखने को मिलेंगी, ऐसी वल्ले की स्ट्रक्चर या फिर यव की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी। तो ये जो वल्ले बन रहा है कम से कम 30 के आसपास ये बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ऐसी कोई बीमारी शायद इनको है या फिर कोई ऐसी परेशानी इनको है हेल्थ में या फिर शरीर में कोई ऐसी दिक्कत इनको है जो लंबे टाइम तक चल रही है और ये चलेगी 4 से 5 साल और यहाँ पर कंडीशनें बनी हुई हैं। लेकिन 40 के बाद एक बड़ा फेरबदल इनके लाइफ में आने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि 35 के बाद अच्छा फेरबदल यहाँ पर आने वाला है। जैसे उन्होंने कहा था कि मैरिज होने वाली है, तो मैरिज के बाद क्या पता भाग्योदय और यहाँ पर हो जाए। फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी हैं क्योंकि लाइनें जो है लाइफ लाइन से निकल कर कुछ चंद्र पर्वत पर पहुँच रही है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के लाइन चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा स्टार्टिंग से यहाँ पर नीचे स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग में सही चली है भाग्य रेखा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो एज यहाँ पर बन रही है 28 साल, 28 के बाद कुछ स्ट्रगल बड़ा है क्योंकि उसके बाद भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा जो है टूट के चल रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि 28 साल तक बिल्कुल कंफर्ट था, या फिर शायद पारिवारिक सपोर्ट हो या फिर परिवार से ही हो ये और कंफर्ट था। लेकिन उसके बाद जो है स्ट्रगल बड़ा है, उसके बाद जो है अधिक परिश्रम करना पड़ा है पैसे कमाने के लिए, या फिर हमें कह सकते हैं ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 27 से 28 साल तक कोई जॉब ऐसी नहीं थी। परिवार के
सहारे ही ये थे या फिर परिवार के डिपेंडेंट थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा हुए या फिर अपना होश संभाला इन्होंने, तब से स्ट्रगल बढ़ा है और उसके बाद जो है संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है और ये संघर्ष आगे चलकर रहेगा। ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। कुछ हर्डल्स भी आपको लाइफलाइन में दिख रहे थे, ये जो हर्डल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, एक ही आधा है, तो इसके बारे में कोई चर्चा करने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन जो है ठीक है, कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है और ये ठीक है, यहाँ पर इसको माइंड लाइन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो है आँख से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ से जो लाइन है शैलो हो रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा जो एज बन रही है ये 24 से लेकर यहाँ पर 35 तक, कुछ लाइन जो है जैसे मैंने कहा ना, कोई ऐसी बीमारी शायद इनके अंदर है जो चल रही है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन ये बीमारी का अंत जो यहाँ पर दिख रहा है ये कब से कब मान लीजिए 37 साल तक, उसके बाद यहाँ पर अंत इसका होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि जो ऐसी स्ट्रक्चरें अगर माइंड पर बनती हैं तो हम इसको बीमारी से भी जोड़ सकते हैं और बेफजूल यहाँ पर टेंशन, प्रेशर, मेंटली स्ट्रेस की तरफ से भी जोड़ सकते हैं। इस एज में काफ़ी स्ट्रेस इनको हुआ होगा या फिर अभी भी है, तो ये कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही हैं और कोई ऐसी मेजर और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर हार्ट लाइन को देखूँ तो हार्ट लाइन में दिक्कतें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हृदय से जुड़ी परेशानियाँ जरूर होंगी और ये होंगी क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से, फिंगर से या फिर सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए आपको पहले तो जो है इनकी हार्ट लाइन दूषित है, हार्ट लाइन जो है जो यप के सिंबल से भरी हुई है। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यप का सिंबल दिखेगा जो ये बुध पर्वत और शनि सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है, तो आँख से रिलेटेड दिक्कतें होने वाले हैं। आँख से रिलेटेड दिक्कतें, पेट से जुड़ी परेशानियां भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ लाइनें जो है नीचे की तरफ हैं, तो इमोशनली सेटबैक्स भी यहाँ पर मिलते होंगे। मतलब बार बार जो है किसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, टूट जाता होगा या फिर किसी से जल्दी बनती नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जल्दी जो है दोस्त नहीं बना पाते हैं। कोई जीवन में आता है लेकिन जल्दी चला जाता है, क्योंकि हाथ में फिंगर्स पे भी आपको खड़ी लाइनें देखने को मिली थी। सॉरी, मैं पिक्चर दोबारा खोलता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर खड़ी लाइनें जो है फिंगर्स पे देखने को मिली थी। देखिए खड़ी लाइनें तो नहीं, आड़ी लाइनें जो कह रहा हूँ मैं, तो ऐसा ही कंडीशन नज़र आ रही है कि लड़ाई झगड़ा जो है जल्दी शायद हो जाता होगा या फिर कोई जीवन में आता होगा जल्दी चला जाता होगा, ज़्यादा लंबा टाइम तक जो है रिलेशन नहीं चल पाता होगा, तो ये भी हार्ट लाइन दूषित होने का कारण है। और हार्ट लाइन की जो रुझान है आपको दिखेगा ये प्रॉपर यहाँ पर गुरु पर्वत के जा रही है, तो जिससे रिलेशन जोड़ेंगे आप जो जोड़ेंगे वो बिल्कुल सफाई से निभाएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे और रिलेशन वो लंबा भी चलेगा, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड और जो है इन्फेक्शन वगैरह, मतलब नाक से ऊपर जो है कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आँख से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस हैं। लेकिन जो है लाइफ लंबी, ऐसे नहीं कि लाइफ छोटी हो जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि 28 के बाद जो है स्ट्रगल बढ़ा है और ये स्ट्रगल और बढ़ेगा, उस और जोर यहाँ पर अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पा रही है, जो भाग्य रेखा 28 तक दिख रही है। तो एक भाग्य रेखा जो है प्रोग्रेशन जो है अभी जो है 3 साल 4 साल में होने वाला है और उसके आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।